नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न आज देश भर में बीजेपी जश्न मनाएगी। हालांकि जश्न का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। आदिवासी गांवों में खास तौर से बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न बीजेपी पूरे ही देश भर में मनाने जा रही है। देश भर में जश्न मनाया जाएगा। 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में उत्सव की तरह जो है इस जश्न को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। एक उत्सव कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू जनजातीय समुदाय, आदिवासी जनजातीय समुदाय से आती हैं और इसको लेकर इस समुदाय में काफ़ी हर्षोल्लास है, उत्साह है, खुशी है और इसको लेकर के जो है आदिवासी जो बहुल गांव हैं उनमें इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। आदिवासी गांवों में खासतौर से बड़े पैमाने पर उत्सव होगा। देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने का जश्न बीजेपी मनाएगी। साथ में जो आदिवासी बहुल गांव हैं उनमें भी जश्न मनाया जाएगा। जश्न देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर उत्सव आयोजित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न पूरे ही देश भर में खासतौर से आदिवासी बहुल गांव हैं वहां पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न बीजेपी पूरे देश भर में मना रही है। हालांकि जिस दिन से राष्ट्रपति की घोषणा हुई है बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए से उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, अब वो राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और लगातार जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब इसे एक बड़े उत्सव के रूप में और खासतौर से आदिवासी बहुल गाँव जो है वहां पर एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चुनाव किया था, जो आदिवासी महिला हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं वो, और विधायक भी रही हैं वो। दरअसल बीजेपी की रणनीति बहुत आगे की होती है, बहुत सोच विचार की होती है। एक बड़े जो वर्ग है, जो आदिवासी क्षेत्र उत्तर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कहा जाए तो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन इलाकों को टारगेट करके बीजेपी ने जो है ये जो है द्रौपदी मुर्मू को उतारा था। दरअसल एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि जो ये पार्टियां, खासतौर पर नेशनल पार्टीज है, वो आदिवासी क्षेत्रों का बहुत जो है बहुत यूज नहीं करती हैं, बहुत उनके नेताओं को तरजीह नहीं देती हैं। लेकिन पहली बार बीजेपी ने बड़ा बड़ा पद जो आदिवासी महिला को दिया है, उसको लेकर चीज है। दूसरी चीज है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे क्षेत्र, खासतौर पर तराई जिलों की अगर हम बात करें, चाहे वो बहराइच हो, श्रावस्ती हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो कौशाम्बी का इलाका हो, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कई सीटें ऐसी जहां आदिवासी जो है इन सीटों को प्रभावित करते हैं, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो। तो उनको टारगेट करके जो है ये पूरा प्रोग्राम पूरे देश भर के लिए बनाया गया है, जिसमें 1 लाख गांव में जो है हर्षोल्लास यानी कि त्योहार की तरह मनाया जाएगा। उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनके बैनर लगाए जाएंगे, बैंड बाजे का इंतजाम किया गया है। साथ ही आदिवासी महिलाएं जो हैं, आदिवासी पुरुष हैं, उनके साथ बैठकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के, वो जो है जो उनके साथ जो उत्सव मनाएंगे और अपने साथ जोड़ने की जो है कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 भी बीजेपी के निशाने पर है। जी। बिल्कुल अशफाक, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी ने एनडीए से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उतारा, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं समीकरण बनाने में चूक गई, इसको ये एक तरीके से कह सकते हैं, और बीजेपी ने बाजी मार ली। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पास जो है संख्या बल पहले से ही ज्यादा था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद, जैसे कहते हैं कि जो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, उसके बाद जो है शिवसेना, जो कि बीजेपी की विरोधी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, ऐसे तमाम दल थे जो जो है बीजेपी को, एनडीए को मजबूरी में, जो एनडीए के उम्मीदवार है उनको समर्थन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो है ओम प्रकाश राजभर, जो कि सपा के गठबंधन में शामिल थे, उन्होंने समर्थन किया। जनसत्ता दल ने किया, शिवपाल सिंह यादव ने किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ये दाव खेलने में जरूर कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो पहली बार
अगर आप देखें पिछले काफी जब से बीजेपी सत्ता में आई है, पहली बार किसी एक मुद्दे को लेकर जो बड़ा विपक्ष एक साथ हुआ है। चाहे कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी की बात कर ले, चाहे दूसरे दलों की बात कर ले, करीब करीब 21 ऐसे दल हैं जो एक साथ पहली बार आए हैं। चाहे वो एनसीए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर की बात कर ले, वो साथ में खड़ा हुआ। तो जो आरएलडी है उत्तर प्रदेश का, वो साथ में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका जरूर एकजुटता का मिला है। और अगर कांग्रेस इसको जो है नए समीकरण से देखे या अपने साथ लाने की कोशिश करे, या फिर किसी तरीके से अपना जो यूपीए है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो शायद उसे जो है आगे का रास्ता मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि विपक्ष में भी उन्होंने ठीक ठाक सेध लगाई। और कई दलों को मजबूरी में, चूंकि वो आदिवासी महिला और जो उनके इलाके में जो आदिवासी, उस वोट बैंक को नजर रखते हुए उन्हें समर्थन करना पड़ा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से समर्थन विपक्ष की तरफ से मिला है, हर राज्य से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है समर्थन दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष की तरफ से। अशफाक, एक छोटी सी और चीज आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से लगातार अगर हम अन्य राज्यों के कई राज्यों में जो है विपक्ष समीक्षा करने की बात कर रहा है और सियासत भी इसको देखने मिल रही है, विपक्षी पार्टी अपने अपने जो है पार्टियों के अंदर समीक्षा की जा रही है हार का कारण की। अब इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष में किस प्रकार की हलचल या किस प्रकार की स्थिति आप देखते हैं, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर वोटिंग को आप देखेंगे तो वोटिंग में बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। विपक्ष के पास जो वोट था वो जो गया हुआ, जैसे मान मैं आपको बताऊं कि सुभाषपा के पास 6 वोट था, 5 वोट दिया गया है। एक वोट जो अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ वारंट था, वो नहीं आए वोट देने, उनको गिरफ्तारी का डर था। तो 5 वोट द्रौपदी मुर्मू को चला गया। जनसत्ता दल के पास 2 विधायक थे, वो दोनों गया। विपक्ष के पास कुल 100 जो है 18 जो है जो वोट मिला है, जबकि उन्हें जो है जो है जो है उनके एक वोट जो है ऐसे 119 मिलना चाहिए था, 118 मिला, जिसमें 109 समाजवादी पार्टी, 2 कांग्रेस के और जो है 8 जो है वो उसके जो राष्ट्रीय जनता दल के थे। तो एक ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, जिसमें एक शिवपाल सिंह यादव है जो पहले से ही जो है द्रौपदी मुर्मू को ऐलान कर चुके थे, और नाहिद हसन जो जेल में बंद है, वो वोट करने नहीं आ पाए। तो एक कोई विधायक है जो क्रॉस वोटिंग। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत क्रॉस वोटिंग नहीं। लेकिन हाँ, सपा का एक मजबूत साथी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर है, वो जरूर बीजेपी के खाते में गए हैं और अभी 22 रेडी की उनको सुरक्षा मिल गई। तो एक बड़ी सेध जो है बीजेपी ने जरूर लगाई है। और दूसरी तरफ बीएसपी जो है उन्होंने समर्थन किया, जबकि हालांकि मायावती ने क्लियर किया कि सिर्फ आदिवासी होने के नाते और उनका जो मूवमेंट है उससे वो आती है, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी में अपनी तरफ अपना एक कदम जरूर बढ़ाया है। जी, बने रहिएगा अशफाक, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, बीजेपी अब इसे एक उत्सव के रूप में, जश्न के रूप में पूरे ही देश भर में मनाएगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न बीजेपी लगातार मना रही, लेकिन अब इसे एक बड़े उत्सव के रूप में खासतौर से आदिवासी बहुल गांवों में मनाने वाली है।